हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने जहां पुलिसकर्मियों के सुसाइड की घटना पर दुख जताया तो वहीं अपना विजन भी स्पष्ट किया। इस मौके पर उन्होंने जहां जनता को खास संदेश दिया तो वहीं गैंगस्टरों को भी चेतावनी देते हुए नजर आए। इस वक्त हमारे साथ ओपी सिंह नए डीजीपी मौजूद हैं हरियाणा के, उनसे तमाम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का अभिनंदन जी सर, जिस तरीके से जब से आपने कार्यभार संभाला है, हर दिन एक एक्शन मोड में आप नजर आते हैं। चाहे वो लेटर के जरिए कह सकते हैं कि डेली एक लेटर जारी होता है, और एक तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि स्पेस ज्यादा देना है, और तो वो क्या उसके पीछे क्या विजन है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनको स्पष्टता हो कि आप क्या चाहते हैं। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छी चल रही है, लोगों ने बहुत मेहनत किया है, और ये कोई पर्सनालिटी लीडरशिप नहीं है, इट इज़ ए क्लाउड लीडरशिप। मैं जो कुछ भी हूँ तो मेरे ऊपर हमारे सीनियर की छाप है, हमारे मेंटर की छाप है। सो आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ओपी सिंह डीजीपी की कोई पर्सनल चीज़ है। हम तो एक फ्लोइंग वाटर हैं जिसमें सबका योगदान है। तो जब हम यहाँ, अभी हम प्लेस होल्डर हैं, अभी के टाइम में पुलिस को दिशा देना का जिम्मेवारी सरकार ने हमें दिया है, तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि एक क्लैरिटी हो कि फोर्स हमें कहती है कि जी क्या करना है। तो एक उपाय है कि आप बड़े अफसरों को बुलाएं, मीटिंग करें, 2-3 घंटे की बात हो और जाएं। तो दूसरा फिर हो गया कि वो अफसर जाके आगे बताएं, फिर वो आगे बताएं। तो सिपाही के स्तर तक जाते जाते आम का इमली हो गया जी। तो उसका क्या काट है? तो हमने बोला, हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं था, हमने वैसे ही सोचा कि लोगों को हम कहें कि हमारे दिमाग में क्या है। तो पहला वो लिखा हमने, दूसरा हमने एसपीडीसी को कि मेरे दिमाग में क्या है। इस तरह से करते गए। तो उसमें क्या हुआ कि साइंड और ऑथेंटिकेटेड लेटर है, नहीं तो सोशल मीडिया में कौन सा फेक है नहीं है क्या पता चलता है। तो एक ऑथेंटिक लेटर है जिसको हमारे मुलाजिम सिपाही तक तसल्ली से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। वो बेस डॉक्यूमेंट है, वो संविधान के अनुरूप है, कानून के अनुरूप है और पुलिस व्यवस्था के अनुरूप है। तो वो पत्र वहीं से आया। सर, नाइट पेट्रोलिंग भी आप करते हुए दिखे और लगातार आप फील्ड में रहते हैं, तो क्या कुछ वहाँ से निकल के आया? जिस तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन किया वहाँ जाके, क्या कुछ आपने लगा कि ये इस तरीके से नहीं, इसके अंदर इस सुधार की ज़रूरत है, या इस तरीके से जो है कार्य होने चाहिए? सर, 2 पार्ट में आपका जवाब मैं दूंगा। ये नाइट पेट्रोलिंग को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों देख रहे हैं? क्या क्रिमिनल्स जो हैं 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं? 24/7 चलते हैं वो। तो हमारा काम भी 24/7 है। तो दिन में उजाला होता है, लोग बाग होते हैं तो थोड़ा परहेज करते हैं। जब अंधेरा हो गया, कोई नहीं है, कहते तो ये हमारा इलाका है जी, तो वो समय पुलिस का बाहर रहने का है। कोई अकेला कहीं जा रहा है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो वही समय है जबकि आप रिक्तता को भरते हैं। जो भीड़ में बचाव है रात में नहीं होता वो। तो वो जब भीड़ नहीं है तो पुलिस को और रात को बाहर होना चाहिए। तो ये तो कॉमन टैक्टिस है। एक ये बात हो गई, तो इसमें कोई बड़ी और नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि मैं डीजीपी हूँ तो ऐसा करने से खबर बनता है, आप लोग बना रहे हैं, बट ये आम पुलिस प्रैक्टिस है, हमारे मुलाजिम रोज ही करते हैं। आप किसी से भी मिलोगे आंख सूजा हुआ मिलेगा, क्यों? रात को सो ही नहीं पाते। ये दूसरा कि मुझे क्या मिला, तो मुझे 3 चीज़ मिला। एक तो मिला कि जो कलानौर चौकी में जो मुलाजिमों के रहने की जगह थी तो उसमें आदमी तो नहीं रह सकता। बिजली की नंगी तारें थी, पंखा लटका हुआ था, लंबा सा हेड कांस्टेबल, लगता नहीं 2-3 दिन से सोया नहीं होगा वो, बिल्कुल। और डरा हुआ सा कि जी अब डीजीपी साहब आ गए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा टाइप से। तो हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा जी। अगर अपने मुलाजिमों का आप ख्याल नहीं करते हो तो उसके माध्यम से अच्छा व्यवहार, न्याय, त्वरित कार्रवाई की क्या अपेक्षा करोगे? जब आपका चूल्हे में लकड़ी ही नहीं है और खाना बनाने के लिए वो ही नहीं, तो अब क्या बना लोगे? तो मेरी पहली प्राथमिकता आई कि अपने जो अधीनस्थ हैं तो कैसे उनको वर्किंग ऑर्डर में रखें और फाइटिंग फिट रखें। तो वो है, तो उनके रहने की जगह वो मैंने अपने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को कहा है कि इसको बनाएं।
सर आप ये भी कहते दूसरा जो था जी, दूसरा जो था जी जी कि मैं एक थाने में गया, मैंने सचो से बात की, बड़ा व्यवहार कुशल आदमी, बात बात पर कप्तान साहब की जय बोल रहा था। तो हमने कहा जी कप्तान साहब की जय तो अच्छी बात है, इज ए गुड लीडर, आप ये बताओ कि आपने बगल के सचो से कब बात की? बोला नहीं जी। तो जिले के जो क्राइम के हेड हैं CI उनसे कब बात की कि जी हमारे इलाके में किस बंदूकधारी का हाइड आउट है, किसकी मूवमेंट है, मैं कैसे इसको करूं? ना। मैंने SP साहब से पूछा कि आप जी क्या कभी ऐसा करते हो कि आसपास के जितने भी हैं ऑडियो कॉल पर आ जाएं और मिल के मंथन करें कि अगले एक सप्ताह में कौन आदमी गोली चला सकता है, कौन आदमी हमारी माँ बहनों को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन ऐसे लोग हैं, मंथन करें, फिर उनकी लिस्ट बने, उनके पीछे आदमी लगावे। कभी ऊपर नहीं होता। हमने कहा जी ऐसा करिए, ठीक है। तीसरे गए एक चौकी में, तो दो बातें दिखाई पड़ी कि चौकी में छोटा सा चौकी, उसमें 30-40 मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है, मैंने आदमी को चलने के लिए घूमना पड़ रहा है। हमने जिसका कोई निदान निकालिए, आप लाइन में कोई बड़ा सा घेर के बना दीजिए, वहाँ डालिए केस प्रॉपर्टी को, दिक्कत क्या है? इसको घुसा के यहाँ रखना जरूरी है। तो वो समाधान कि भाई जो इलाका है साफ सुथरा रहे, लोग आ जा सकें। प्लस जो ASI था वो डरा हुआ था, तो हमने बात की उससे कि देखो जी हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आते हैं, आपकी दिक्कतें जानने आते हैं, आपको डराने धमकाने नहीं आते, आपको पनिश करने नहीं आते। मेरा एज ए योर कमांडर इन चीफ ये मेरी ड्यूटी है कि आपको फाइटिंग फिट रखें, आपको वर्किंग ऑर्डर में रखें, सो दैट कि दूसरों के झगड़े में पड़ने की जो क्षमता आपकी बनी रहे। तो ये 3 चीज़ों में मैं लगा हुआ हूँ कि जो एक तो 2 चीज़ें तो एक ही हो गई कि हमारे मुलाजिम जहाँ से काम करते हैं वो जगह ठीक हो जी, जहाँ हमारे लोग जाते हैं वो जगह ठीक हो जी, और जिस तरह से हमारे पुलिस के लोग काम करते हैं तो वो मेट्रो ट्रेन नहीं चलाएं कि मुलजिम तो येलो लाइन में चल रहा है, अब पुलिस ब्लू लाइन में चल रही है, दोनों मिल ही नहीं रहे। हम कहते हैं मोनो रेल चलाइए, अगर मुलजिम पूरब से पश्चिम आ रहा है तो उसी लाइन पर पश्चिम से पूरब जाइए, आमना सामना हो, अगर वो गिरफ्तारी देते हैं नो हार्म, अगर असिस्ट करते हैं तो जरूरी फोर्स का इस्तेमाल करिए, अगर गोली चलाते हैं पलट के गोली चलाइए। मीडिया को लेकर भी आप निरंतर जो बयान देते हैं, आपने कहा कि एक सोशल मीडिया की जिंदगी है, मतलब क्या उससे क्या कहना चाह रहे बयान हैं? नहीं दे रहा हूँ जी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा जी। आप पढ़ लेना कि इटालियन फिलोसोफर है, उसने कहा इंटरनेट इज इन्वेजन ऑफ इडियट्स, सारे इस पर चढ़ा है, जो मर्जी बोलते रहते हैं। तो ये उस इलाके में जाएं, अगर आप जा रहे हो झोपड़पट्टी मिल गया है, समझो नहीं कि झोपड़पट्टी है, आप झोपड़पट्टी में जी शहर बड़ा खराब है, बड़ी गंद आ रही है, बोले शहर में गंद नहीं है, झोपड़पट्टी में है। तो जिस इलाके में आप गए हो उसका स्वभाव जान के राय बनाओ ना। तो आप सोशल मीडिया पर जिसको जो मन आ रहा है बोल रहा है, अनफिल्टर्ड है, तो उस पर जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर हम जीवन के बारे में राय थोड़ी बना सकते हैं। तो आज की डेट में 2 दुनिया है। आप किसी भी पत्रकार से पूछे कि अपने बच्चे को तुम टीवी दिखाओगे, इंटरनेट? बोला ना जी। क्यों? जो कंटेंट उस पर है वो झूठ का पुलंदा है, जो मर्जी गढ़े जा रहे हैं, तो उपन्यास है, वो कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ना तो वो इन्वेस्टिगेटर हैं, ना उनको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस है, तीर तुक्का लगा रहे हैं। तो इसको मनोरंजन के तौर पर लीजिए, इसके आधार पर कोई राय मत बनाइए। सर क्या इसको लेकर, सोशल मीडिया को लेकर कोई गाइडलाइन भी जारी की जाएगी पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? गाइडलाइन तो ऑलरेडी है। आपको क्या लगता है, आप सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं तो आप कानून से ऊपर हैं? तो जो लोग दंगे दुंगे भड़का रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं, कानून के दायरे में। सर आज आपने ये मीटिंग भी ली थी अधिकारियों की, मीटिंग के में क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से? मीटिंग में तो 2 ही हमारी प्रायोरिटी है जी, कि हमारे मुलाजिमों का ख्याल रखो, जो भी कमांडर्स हो उनको फंक्शनल बना के रखो, एक बात तो ये थी। दूसरा, क्रिमिनल को फ्री वे मत दो। अगर वो हरियाणा में आते हैं तो 50 किलोमीटर के रेंज में कोई न कोई उनको मिल जाए पुलिस वाला। ये हमारा सपना है कि जो अपराधी हरियाणा में इंटर करे या 100 किलोमीटर के रेंज में आए, हमारा रडार बज जाए, इधर इसकी मूवमेंट इधर है। और 50 हम 200 किलोमीटर से शुरू करते हैं जी, कि 200 किलोमीटर हरियाणा में कोई क्रिमिनल आर्म्स लेके चले तो कोई न कोई पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। तो हमारा सपना है कि हम पुलिस के जो एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस का एक वैक्यूम टाइप का है उसको ब्रिज करें।
हमें पता हो कि कौन से आदमी बाहर घूम रहे हैं, कौन सा आदमी का ठिकाना यहाँ है, किसकी मूवमेंट हमारे इलाके में या 100 किलोमीटर के एरिया में है, तो हमारी कोई न कोई यूनिट, आप देखेंगे जो क्राइम ब्रांच में CIA को मिला के, STF को मिला के 4000 आदमी इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये 400-500 गाड़ियाँ हैं। हम कहते हैं जो आपका जो मूवमेंट है जी, वो क्रिमिनल के अगेंस्ट होना चाहिए ना, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या कि अपनी घड़ी में वो चल रहे हैं और अपनी घड़ी में ये चल रहे हैं। लोगों ने इसके लिए थोड़ी पैसे भरे हैं जी। सर, हरियाणा के अंदर 2 बड़ी दुखदायी घटना घटी है। 2 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। उन केसों को कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से देख रहे हैं? देखो, मुझे तो बहुत दुख है कि हमारे 2 साथी थे और उसके बाद और 2-4 काम हो गया। फिर मैं ये सोच के प्रोसेस करता हूँ कि हमारा 70,000 का फोर्स है, तो इतने बड़े में कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो मुझ में धैर्य और संयम होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के यहाँ एक महिला आई, एक मरे बच्चे को गोद में लेके कि इसको जिंदा कर दो, तुम इतने बड़े महात्मा हो। तो बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ मोहल्ले में, उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जिसके यहाँ कोई मरा नहीं हो। तो महिला गई, तो किसी ने कहा कि पिछले साल, किसी ने कहा इस साल, सबके घर में कोई ना कोई मरा था। तो वो फिर अपने घर चली गई। उसको लग गया कि जब तक जीवन है त्रासदी होगी। तो हम लोग जो हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं। हम लोग वायलेंस और डिसेप्शन के मर्चेंट को से लड़ते हैं। कैजुअलिटी होती रही, किस लड़ाई में कैजुअलिटी नहीं होती जी। हम चाहते हैं नहीं हो, लेकिन जब हो गया है तो हम नहीं बैठ सकते जी, क्योंकि क्रिमिनल्स ने सीज फायर घोषित नहीं किया है। वो तो लगातार हमारे लोगों पर हमलावर हो रहे हैं, तो हम लगातार लड़ते रहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कार्यभार संभाला है, आपकी तरफ से जनता को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे एज आ हरियाणा के DCP? मेरा ये कहना है कि जी मैं अकेला यहाँ नहीं हूँ, एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था से अपेक्षा रखने वाले लोग हैं। इस व्यवस्था में पुलिस है और न्याय तंत्र के और भी लोग हैं, शासन व्यवस्था में पक्ष प्रतिपक्ष है। हम सब की आलोचना का, सबकी टिप्पणी का स्वागत करते हैं, हम सबको गंभीरता से सुनते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की असुरक्षा की भावना को वो प्रकटीकरण दे रहे हैं, स्वर दे रहे हैं। तो हमारा काम उनसे बहसबाजी करना नहीं है, उनको आंकड़े दिखाना नहीं है। हमारा काम ये है कि यस, हमने आपकी जो संवेदना है, आपका जो चिंता है, उसको नोट कर लिया है और हम उसको अपनी प्राथमिकता में शुमार कर रहे हैं और हम देखते हैं इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये पब्लिक सेफ्टी जो है जी, एक आदमी का क्रिएशन नहीं है, ये तो सारी एजेंसी को मिलके करना पड़ेगा, चाहे आप किसी पक्ष से हो, किसी तंत्र से हो। सर, गैंगस्टरों को क्या मैसेज आपकी तरफ से? गैंगस्टरों को तो हमेशा से एक ही मैसेज है कि भाई आईना देखो और खुद पूछो कि तुम हो क्या। शेर तो बिल्कुल नहीं हो, शेर तो अपनी मांद में रहता है, बोला आ जाओ तुम हो क्या। शेर कभी किसी को तंग नहीं करता, जो भूख लगी एक मार के खा गया। तो तुम क्या हो? तो तुमको आईने में शकल कायर गीदड़ की दिखेगी, लालची भेड़िए की दिखेगी, जो खाम का काटने वाले सांप बिच्छू की दिखेगी। भगवान ने आदमी बनाया, आदमी बनो ना, क्यों जानवर बन रहे हो? क्यों हमारे हत्थे चढ़ रहे हो? क्यों हमें मौका दे रहे हो तुम्हारा स्विच ऑफ करने का? क्योंकि हम पर गोली चलाओगे, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे ना। किसी को भी, किसी हमारे आदमी पर गोली चलाओगे, पूरी इतनी बड़ी पब्लिक है, हम तो कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा भाग्य जब तक बचो बचो, हम नहीं छोड़ते। इस वक्त हमारे साथ DGP OP सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और जिन्होंने साफ मैसेज भी दिया कि जो पुलिसकर्मी हैं वो उनकी व्यवस्था की जो है जानकारी हम ले रहे हैं निरंतर, और लोगों को किसी प्रकार की जो परेशानी उसका सामना ना करना पड़े, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज।